बेटी क्यों खाना नहीं खा रही है तू? इतनी गर्मी है और ये हमेशा की तरह दाल चावल। मुझे नहीं खाना है माँ, तुम ही खाओ ये दाल चावल। कोई बात नहीं बहू, मैं खाऊंगी वो दाल चावल, तू मुझे दे। अस्मी अपनी सास को खाना देने के बाद सब गर्मी की वजह से बाहर सोने के लिए जाते हैं, पर माँ बाहर तो बहुत सारी मच्छर है। हाँ बेटी अंदर चलो सब, नहीं तो मच्छर काट काट के सोने नहीं देगी। और सब लोग अंदर जाते हैं, पर अंदर बहुत गर्मी था, जैसे तैसे सो जाते हैं सब। कल सुबह जब सूरज आता है तो अस्मी, ओ अस्मी। अस्मी आकर बोलती है, फिर से दाल चावल। आपको पता है ना बेटी, दाल चावल खा खा के उग चुकी है। हाँ अस्मी पता है, क्या कर सकता हूँ। महीने का 5,000 कमाता हूँ, उस पैसे से क्या क्या होगा। माँ की दवाई, बेटी की फीस, घर का राशन, तुम ही बताओ ना। मुझे गरीब होने का दुख नहीं है, जितना मेरी बेटी अच्छा खा और लगा नहीं पाती। सबकी बेटियां अच्छा खाती और लगाती है, मेरी बेटियां बस देखती रहती है। जब स्कूल में सुमी सोती है तो सुमी स्कूल में पढ़ने आती है, सोने आती है? सॉरी मैम। घर में सोती नहीं है क्या, स्कूल आकर सोती है? मैम घर में रात भर सो नहीं पाती हूँ गर्मी से, इसलिए क्लास में सोती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू कल से क्लास में सोएगी तो तुझे क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है मैम, कल से नहीं सोऊंगी। इस गर्मी ने तो हालत ही खराब कर रखा है। मैं भी ऐसा ही पंखा किनूंगा, कितना अच्छा हवा दे रहा है। ओह रमेश, तुम्हें किस बात की पगार मिलती है? पंखे का फ्री में हवा खाने का या काम करने का? जाओ अपना काम करो। सर बहुत गर्मी हो रही थी तो कुछ देर ही हवा खाने बैठा था, अब काम करने जाता हूँ सर। सर से डांट खाने के बाद वो काम करने के लिए निकल जाता है। माँ एक पंखा दिला दो, बहुत गर्मी हो रही है, अब और सहन नहीं होगा। ठीक है बेटी, अभी पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो तब लेंगे। माँ तुम हमेशा ही लेने के बोलती हो पर कभी नहीं लेती। सुमी गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और रमेश बोलता है, तुम चिंता मत करो अस्मी, मैं जहाँ से भी एक पंखा लेकर आऊंगा। और रमेश पंखा लेने के लिए निकल जाता है घर से, पर उसके पास एक भी पैसा नहीं था। तो वो सोचता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे लेके जाऊंगा घर पंखा। ऐसा करता हूँ, लकड़ी का पंखा बना कर लेके जाऊंगा और उसमें सस्ती सी मोटर डालूंगा। और ये सब बातें सोचते सोचते वो अच्छी सी लकड़ी खोदने के लिए निकल जाता है। जंगल के कोने कोने पर ढूंढता है, पर उसे कहीं पर भी अच्छा लकड़ी नहीं मिलता। थक हार के घर लौटने ही वाला होता है कि रास्ते में उसे एक खूबसूरत सा पेड़ दिखता है, तो वो खुश हो जाता है। पेड़ को काटने ही वाला होता है कि पेड़ बोलता है, मुझे मत काटो, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हारा हर एक इच्छा पूरा कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, मैं तुमको नहीं काटूंगा, तुम मुझको एक पंखा दो। बस इतनी सी बात, ये लो, ये जादुई पंखा है, तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो। रमेश खुश होकर घर लेकर जाता है और सबको बताता है। सबके सब कहाँ चले गए? अस्मी, सुमी, माँ जरा बाहर आओ। रमेश की आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। जब पंखा देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखो इस पंखे को, ये मामूली पंखा नहीं है, इससे तुम कुछ भी मांगोगे तो वो सब कुछ पूरा होगा। जादुई पंखा, मुझे एक फ्रिज दे दो, बहुत गर्मी हो रही है। और सुमी भी मांगने लगती है, जादुई पंखा मुझे आइसक्रीम दे दो। और सुमी को बड़ा सा आइसक्रीम मिलता है और सब लोग खुश होते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं।